नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त बुक के बारे में, कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। ये बुक एकदम लाइफ चेंजिंग है भाई लोग। इसमें डेविड अपनी कहानी शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को ओवरकम किया, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाया और एक छोटे से बैकग्राउंड से उठकर एक नेवी सील और अल्ट्रा एथलीट बने। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि एक मोटिवेशन का डोज है जो आपको बोलेगा भाई तू भी कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, माइंड को स्ट्रांग करो। ये आइडिया डेविड गॉगिंस ने दिया है, एक ऐसा बंदा जो अपने आप को एक्सट्रीम लिमिट्स तक ले गया और हमें सिखाया कि असली पावर हमारे दिमाग में छुपी है। तो चलो इस कहानी में डूबते हैं और समझते हैं कि ये बात दिल तक कैसे जाती है। डेविड कहते हैं कि हमारा माइंड बड़ा छुपा दुश्मन है। जब हम थक जाते हैं या जब कोई काम मुश्किल लगता है तो दिमाग बोलता है, बस भाई अब रुक जा, तू नहीं कर सकता। लेकिन डेविड ने इस झूठ को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, नहीं बॉस, ये झूठ है। उनका एक रूल है, 40% रूल। ये क्या है? मतलब जब तुझे लगता है कि तू पूरी तरह थक गया, एनर्जी खत्म हो गई और अब एक कदम भी नहीं उठ सकता, तब भी तेरे अंदर 60% कैपेसिटी बाकी होती है। हाँ भाई, सच में। ये सुन के दिमाग हिल जाता है ना। अब ये बात डेविड ने सिर्फ बोली नहीं, इसको जी के दिखाया। एक दिन की बात है, डेविड अल्ट्रा मैराथन में भाग रहे थे, 100 माइल्स की रेस। सोचो, 100 माइल्स भागना, वो भी बिना रुके। पैरों में दाढ़, पसीना टपक रहा है, बॉडी चिल्लाती है कि बस कर दे। लेकिन जब उनका दिमाग बोला, तू थक गया, अब रुक जा, तो डेविड ने उससे कहा, नहीं भाई, तू मुझे रोक नहीं सकता। उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया था। कैसे? बार बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के। जब भी थकान लगी, उन्होंने एक और स्टेप उठाया, एक और मील चला और अपने दिमाग को बोला, देख, मैं हार नहीं मानूंगा। तो दोस्तों, ये 40% रूल हमें क्या सिखाता है? कि जब जिंदगी में लगे कि अब बस हो गया, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या जिम में एक और रेप मरना हो, तब याद रखो, तेरा माइंड तुझे झूठ बोल रहा है। तू उसे ज्यादा केपेबल है जितना तू सोचता है। डेविड ने अपने दिमाग को ऐसा सोल्जर बनाया जो कभी सरेंडर नहीं करता। और ये ट्रेनिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें रोज पुश करो। थक गया, एक और पेज पढ़ लो। नींद आ रही है, एक और सेट लगा लो। धीरे धीरे तेरा माइंड समझ जाएगा कि तू उसका बॉस है, वो नहीं। तो भाई लोग और बहनों, अगली बार जब तेरा दिमाग बोले बस अब नहीं होता, तो डेविड की आवाज याद करो, स्टे हार्ड। और अपने आप को बोलो, अभी 60% बाकी है, छोड़ूंगा नहीं। चैप्टर 2, स्ट्रगल से सीखो। ये बात डेविड गॉगिंस की जिंदगी से निकली है। एक ऐसा बंदा जिसने अपने हर दरार, हर मुश्किल को अपनी ताकत का जरिया बना दिया। तो चलो इस कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे स्ट्रगल हमें तोड़ता नहीं, बनाता है। डेविड का चाइल्डहुड, भाई लोग, एकदम फिल्मी था, लेकिन वो ट्रेजेडी वाली फिल्म। सोचो, एक छोटा सा बच्चा, घर में गरीबी के मारे पैसा नहीं, खाना नहीं और ऊपर से बाप का अब्यूज। हाँ, डेविड के फादर उन्हें और उनकी मॉम को फिजिकली टॉर्चर करते थे। स्कूल में भी कोई आराम नहीं, वहां रेसिज्म का सामना। लोग उन्हें कलर की वजह से नीचा दिखाते, तना मरते। अब जरा सोचो, इतना सब कुछ हो तो आदमी क्या करेगा? रोना, शिकायत करना या बहाने बनाना। लेकिन डेविड ने कहा, नहीं भाई, ये मेरी कहानी का एंड नहीं, ये तो शुरुआत है। उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को अपना उस्ताद बना लिया। पॉवर्टी ने उन्हें सिखाया कि अगर कुछ चाहिए तो मेहनत करो, किसी के भरोसे मत बैठो। अब्यूज ने उन्हें मेंटल टफनेस दी। उन्होंने सोचा, अगर मैं ये सह सकता हूं तो दुनिया में कुछ भी सह सकता हूं। और रेसिज्म, उसने उन्हें यह बिलीफ दिया कि लोग चाहे कुछ भी बोले, मैं अपनी वैल्यू खुद बनाऊंगा। हर एक स्ट्रगल एक लेसन था और डेविड ने इन लेसन्स को अपने दिल में लिख लिया। एक वक्त आया जब डेविड ओवरवेट थे, लाइफ में डायरेक्शन नहीं था, एक छोटी सी पेस्ट कंट्रोल की नौकरी कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने नेवी सील बनने का सोचा तो पुराने स्ट्रगल्स याद आए। वो सोचते, जब मैंने बचपन में इतना बुरा वक्त फेस किया तो ये ट्रेनिंग क्या चीज है। हर बार जब थकान होती,
जब बॉडी बोलती बस कर, वो अपने पस्ट को याद करते और बोलते, नहीं, मैं वही वीक डेविड नहीं हूं जो एक्सक्यूज देता था, मैं अब स्ट्रांग हूं। और इसी तरह उन्होंने सारे एक्सक्यूजेस को साइड पे फेंक दिया। तो दोस्तों, ये बात हमें क्या सिखाती है कि जिंदगी में स्ट्रगल आएगा, कभी पैसों की कमी, कभी लोगों का ताना, कभी अपने घर के मसले, लेकिन इन सबको रोने का बहाना मत बनाओ। डेविड की तरह इन्हें अपनी पावर बनाने का मौका समझो। हर मुश्किल एक टीचर है जो तुझे बोलता है तू इससे बड़ा है। बस अपने आप से ये सवाल पूछो, मैं इस स्ट्रगल से क्या सीख सकता हूँ, और फिर उस ताकत को अपनी जिंदगी में लगाओ। अगर डेविड अपने टफ चाइल्डहुड को अपनी वजह बना सकते हैं, नेवी सील और अल्ट्रा एथलीट बने की, तो हम भी अपने स्ट्रगल से कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो भाई लोग, अगली बार जब लाइफ मुश्किल लगे, डेविड की बात याद रखो, स्ट्रगल से सीखो और आगे बढ़ो। ये वीडियो दिल को लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक ये मोटिवेशन पहुंचो। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चैप्टर 3। अब बात होगी मजेदार कॉन्सेप्ट पे, कैलस्ड माइंड। ये आइडिया डेविड गॉगिंस ने दिया है और भाई ये इतना पावरफुल है कि सुन के आपका दिमाग खुल जाएगा। तो चलो इस कहानी में चलते हैं और समझते हैं कि ये कैलस्ड माइंड का मतलब क्या है और ये हमें कैसे स्ट्रांग बनाता है। सबसे पहले ये कलूस्ड वर्ड समझो। जब तुम हाथ से बार बार काम करते हो, जैसे बेलचा चलाओ या वेट उठाओ, तो हाथ पे छाला पड़ जाता है ना। शुरू में दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे वही छाला तुम्हारे हाथ को टफ बना देता है। अब वही काम करो तो दर्द नहीं होता, क्योंकि स्किन स्ट्रांग हो गई। डेविड कहते हैं कि हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। जब तुम बर्बर चैलेंजेस फेस करते हो तो दिमाग पे भी एक छाला सा बन जाता है और ये छाला उसे मजबूत बनाता है। डेविड की जिंदगी से एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब वो नेवी सील ट्रेनिंग में गए तो पहला दिन ही इतना टफ था कि लोग सोचते, भाई ये तो इम्पॉसिबल है। सुबह 4 बजे उठो, आइस कोल्ड पानी में कूदो, 20 मील्स भागो, और ऊपर से इंस्ट्रक्टर्स चिल्लाते रहे, तू नहीं कर सकता। शुरू में डेविड का दिमाग भी डर गया, सोचा मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन उन्होंने रुकने की बजाय एक दिन और फेस किया, फिर एक और। हर मुश्किल दिन के साथ उनका माइंड बोलने लगा, अरे ये तो मैं कर सकता हूं। ट्रेनिंग के एंड तक उनका दिमाग इतना टफ हो गया कि वो किसी भी चैलेंज को देख के हंसते थे। आजा भाई, तुझे भी हरा दूं। अब ये बात कैसे काम करती है? सोचो, जब तुम पहली बार जिम जाते हो, 10 पुशअप्स भी मुश्किल लगते हैं। दिमाग बोलता है बस अब नहीं होगा। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ी पुश करके 10 से 15 फिर 20 तक जाते हो, तो एक दिन 50 पुशअप्स भी इजी लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग का छाला बन गया, वो क्लस्ड माइंड। हर टफ सिचुएशन, चाहे वो पढ़ाई का प्रेशर हो, काम का स्ट्रेस हो या लाइफ का कोई बड़ा प्रॉब्लम, तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रांग बनाती है अगर तुम उसे भगते नहीं बल्कि फेस करते हो। डेविड का फंडा सिंपल है, अगर जिंदगी में कंफर्टेबल रहो तो दिमाग सॉफ्ट रहेगा, लेकिन अगर तुम बार बार अपने आप को चैलेंज करो, थोड़ा दाढ़ से लो, थोड़ी तकलीफ उठाओ, तो तुम्हारा माइंड एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगा। एक बार ये कैलस बन गया तो दुनिया की कोई मुश्किल तुम्हें हिला नहीं सकती। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए और दिमाग बोले ये नहीं होगा, तो डेविड की बात याद करो, चैलेंज को फेस कर, अपने माइंड पे छाला बनने दे। हर टफ सिचुएशन एक मौका है अपने आप को मजबूत बनाने का। ये बात दिल तक गई हो तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी ये मोटिवेशन दो। चैप्टर 4। एक और दिल को हिलाने वाले कॉन्सेप्ट, पेन को एक्सेप्ट करो। ये बात डेविड गॉगिंस की जिंदगी का वो हिस्सा है जिसमें उन्होंने दाढ़ को अपना गुरु बना लिया। तो चलो इस कहानी के साथ चलते हैं और समझते हैं कि दाढ़ से डरने की बजाय उससे गले लगाना क्यों जरूरी है। डेविड के लिए पेन कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त था। एक बार की बात है जब वो बैडवाटर 125 दुनिया की सबसे टफ अल्ट्रा मैराथन में भाग रहे थे। ये 135 माइल्स की रेस है जहां टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड तक जाता है। 80 माइल्स तक तो डेविड चलते रहे, लेकिन उसके बाद पैर जलने लगे, पेट में दाढ़ और हर सांस एक जंग थी। बॉडी चिल्लाई, भाई अब छोड़ दे, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन डेविड ने उस दाढ़ को सूंघ के बोला, अरे
तू तो मेरा कोच है, आजा, मुझे सिखा क्या है जिंदगी। उन्होंने उस पेन को एक्सेप्ट किया, उसके साथ बैठ गए और सोचा ये मुझे कमजोर नहीं मजबूत बना रहा है। और वो चाले गिरते पड़ते, लेकिन 135 माइल्स पूरे करके ही रुके। एक और वक्त नेवी सील ट्रेनिंग में एक टास्क था जहां उन्हें घंटों तक ठंडे पानी में रहना था। दाढ़ इतना कि शरीर सुन पड़ जाए, दिमाग बोले निकल जा यहां से। लेकिन डेविड ने उस दाढ़ को अपने पास बुलाया, उसे बात की, तू मुझे टेस्ट कर रहा है ना? ठीक है, मैं भी तुझे दिखाता हूं। उन्होंने उस ठंड, उस तकलीफ को एम्ब्रेस किया और जब टास्क खत्म हुआ तो वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग फील कर रहे थे। अब इससे हुमैन क्या सीख मिलती है? डेविड कहते हैं दाढ़ से डरना मत, उससे अपना लो, क्योंकि ये टेम्पररी है, लेकिन जो ग्रोथ इससे मिलती है वो परमानेंट होती है। जिंदगी में दाढ़ तो आएगा ही, कभी जिम में थकान, कभी काम का स्ट्रेस, या कभी दिल टूटने का दुख, लेकिन अगर तू उसे भगेगा तो हमेशा डर के जिएगा। डेविड का फंडा है पेन को फेस करो, उसे हग करो। जैसे जब तू पहली बार स्प्रिंट करता है, सांस फूलती है, पर रोज करने से तू तेज चलने लगता है। वो दाढ़ टेम्पररी था, लेकिन स्पीड तेरी परमानेंट बन गई। सोचो, अगर डेविड उस अल्ट्रा मैराथन के दाढ़ से डर जाते तो आज वो डेविड गॉगिंस नहीं होते जो दुनिया जानती है। हर बार जब तू दाढ़ से के आगे बढ़ता है, चाहे वो एक एक्स्ट्रा पुशअप हो या एक मुश्किल दिन, तू अपने आप को एक नई ताकत देता है। पेन एक छोटा सा मेहमान है जो थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन जाते जाते तुझे एक बड़ा तोहफा देके जाता है, ग्रोथ। तो दोस्तों, अगली बार जब दर्द आए तो डेविड की बात याद करो, दर्द से डरो मत, उसे एम्ब्रेस करो। उसे बोल दो आजा भाई, मुझे स्ट्रांग बना, मुझे स्ट्रांग। पावर पैक्ट चैप्टर 5। आज हम कांट हर्ट मी के एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो दिल में आग लगा देता है, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। ये डेविड गॉगिंस की जिंदगी का वो हिस्सा है जिसमें उन्होंने दिखाया कि चाहे दुनिया उल्टा हो जाए, हार मानने का ऑप्शन नहीं होता। उनका मंत्र है स्टे हार्ड। तो चलो इस कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि ये एटीट्यूड हमें कैसे अनबीटेबल बना सकता है। डेविड की लाइफ एक जंग थी भाई लोग। एक वक्त आया जब वो अल्ट्रा मैराथन में 100 माइल्स भाग रहे थे, बैड वाटर 135। ये रेस इतनी ब्रूटल है कि जमीन जलती है, पैरों में खून निकाल आता है। 70 माइल्स पे डेविड के पैर टूटने लगे, किडनी खराब होने की वजह से बाथरूम में ब्लड आ रहा था और बॉडी बोली बस अब नहीं होगा। डॉक्टर्स बोले रुक जाओ वरना मर जाओगे। लेकिन डेविड ने क्या किया? उन्होंने अपने दिमाग को थप्पड़ मारा और बोला हार मानना ये मेरा स्टाइल नहीं। वो रुके नहीं, हर कदम दाढ़ में, हर सांस एक लड़ी, लेकिन वो फिनिश लाइन तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड था नेवर गिव अप। अब एक और सीन, नेवी सील ट्रेनिंग का हेल वीक। 5 दिन, 120 घंटे, नींद सिर्फ 4 घंटे और बाकी वक्त ठंडा पानी, दाढ़ और इंस्ट्रक्टर्स का चिल्लाना। डेविड के साथ वाले लोग एक एक करके छोड़ के चले गए, पर डेविड ने सोचा भाई मैं यहां से नहीं हटूंगा। पैर सन, शरीर ठंडा, लेकिन दिल में आग, स्टे हार्ड। उन्होंने उस मुश्किल को फेस किया और जब हेल वीक खत्म हुआ तो वो सील बन गए। कितनी भी मुश्किल आई, डेविड ने कभी घुटने नहीं टेकने दिए। ये नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड क्या है? ये वो जाज्बा है जो बोलता है चाहे दुनिया मुझे रोक ले, मैं रुकूंगा नहीं। डेविड के लिए हर मुश्किल एक टेस्ट थी और हर टेस्ट में वो बोलते मैं पास होके दिखाऊंगा। चाहे वो ओवरवेट से फिट बनना हो या अल्ट्रा एथलीट बनना, उन्होंने कभी एक्सक्यूज नहीं बनाया, कभी हार नहीं मानी। अब हमें क्या सीखना है इससे? जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएंगे, कभी पैसों की तंगी, कभी लोगों का ताना, कभी अपना दिमाग बोलेगा बस कर। लेकिन डेविड का फंडा याद रखो, जब सब कुछ अगेंस्ट हो तब भी स्टे हार्ड। जिम में एक और रैप मुश्किल लगे, करो। पढ़ाई में मन ना लगे, एक और पेज पढ़ो। हर बार जब तू रुकने वाला हो, अपने आप से बोलो नहीं भाई, मैं डेविड की तरह हार नहीं मानूंगा। एक बार डेविड ने कहा जब जिंदगी मुझे नीचे गिराती है मैं वापस उठ के बोलता हूं इज दैट ऑल यू गॉट? तो दोस्तों, ये एटीट्यूड अपनाओ, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। अपने दिल में वो आग जलाओ जो बोलती है मैं नहीं रुकूंगा। डेविड की बात याद रखो, नेवर गिव अप, स्टे हार्ड।
ये वीडियो दिल को लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक ये जोश पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुश्किल से लड़ते रहो और कभी हार मत मानो।